पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग लोक में वास करते हैं। इंद्र के स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं थीं, जिससे वो घिरे होते थे और उनके साथ क्रीड़ा किया करते थे। वैसे तो इंद्र देवताओं के देव हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे कई वजह है, जिसमें सबसे प्रमुख है कि देवता होने के बाद भी इंद्र भगवान कामवासना में लिप्त रहते थे। पुराणों के मुताबिक भगवान इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें हैं। कहा जाता है कि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से संबंध बनाने के कारण उन्हें श्राप मिला था। श्राप के कारण उनके पूरे शरीर पर योनियां उभर आई थीं, जो बाद में आंख बन गई। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार एक बार देवराज इंद्र भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी, जो कि महान तपस्वी ऋषि गौतम की थी। इंद्र ने ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा तो कामुक हो गया, क्योंकि अहिल्या की सुंदरता लाखों में एक थी, जिसे देखने के बाद इंद्र ने संबंध बनाने के बारे में सोचा। इंद्र लोक में कई अप्सराएं थीं, जिसके साथ देवराज सहवास कर सकते थे, लेकिन अहिल्या को देखकर उसका मन पूरी तरह से डगमगा गया। ऋषि पत्नी के साथ छलपूर्वक संबंध बनाने को सोचा। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इंद्र अब अहिल्या के साथ संबंध बनाने की योजना के बारे में सोचने लगा। उसने गौतम ऋषि की दिनचर्या पर ध्यान दिया। गौतम ऋषि रोज सुबह जल्दी उठकर नदी की तरफ जाते थे और 2-3 घंटे बाद लौटते थे। कई दिन तक ऋषि गौतम की दिनचर्या को देखने के बाद उसने एक प्लान बनाया। फिर जब एक दिन इंद्र ने छल से बनावटी सुबह बनाया, मतलब ये कि रात को ही मुर्गे की आवाज निकलकर गौतम ऋषि को ये एहसास दिलाया कि सुबह हो चुकी है, तब गौतम ऋषि उठकर स्नान ध्यान करने नदी की तरफ चल गए। तभी इंद्र उनका भेष धारण करके कुटी में आ गया और अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। दूसरी तरफ ऋषि को आभास हो गया कि ये सुबह एक छलावा है, तो वो अपनी कुटी के लिए वापस लौट आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पराये पुरुष के साथ सोते हुए देखा तो क्रोधित हो गए। ऋषि गौतम ने उसी समय अहिल्या को पत्थर का हो जाने का श्राप दे दिया। साथ ही इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके पूरे शरीर पर योनियां उभर आएंगी। इसी के कारण इंद्र के शरीर पर योनियां हो गईं। हालांकि बाद में ऋषि ने उसे आंखों के बदल दिया। बाद में श्री राम ने माता अहिल्या को छूकर पत्थर की मूर्ति से आजाद कराया था।